शाओ शाओ लीवान तियानशु विलेज पे जा रही थी ड्रैगन फ्लावर को लाने के लिए। तभी सामने से यिनशेंग आ रहा था तो लीवान कहती है, ब्रदर शेंग, क्या आप यहाँ पे प्रेसिडेंट नान से मिलने आए हो? यिनशेंग कहता है कि हाँ। शाओ शाओ ने उसकी ओर देखा भी नहीं और वो जाने लगी। लीवान ने बता दिया कि जिनफेंग कौन से वार्ड में है और फिर वो जाने लगी। अभी यहाँ पे शाओ शाओ ने यिनशेंग को देखा तब उसे हर बार जैसा फील नहीं हुआ। उसे पता चल गया कि जब मैं छोटी थी तभी मैं ब्रदर शेंग से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। वो दोनों तियानशुई विलेज पहुँच गयी और फिर उसे जाना था एक स्नो माउंटेन पे। वो जब रास्ता पूछ रही थी तभी एक ओल्ड लेडी ने उसे बताया कि वहाँ पे तो अभी तूफान आया है और खासकर इस सीजन पे तो वहाँ पे तूफान होता ही है। क्या तुम लोग सच में वहाँ जाकर अपनी जान गंवाना चाहती हो? शाओ शाओ कहती है, हम यहाँ पे ड्रैगन फ्लावर नाम के पौधे को ढूंढने आए हैं। वो ऑलरेडी कहती है कि वो तो सिर्फ एक मिथ है और अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो वो पहाड़ी के एकदम ही टॉप पे होगा। वहाँ पहुँचने तक तो तुम जम के मर जाऊंगी। फिर वो दोनों जाने लगी और लीवान उससे कहती है कि शाओ शाओ, यहाँ जो लोग रहते हैं उसने कहा कि वो तो सिर्फ एक मिथ है, क्या तुम अब भी ऊपर जाना चाहती हो? शाओ शाओ कहती है, हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर वो दोनों माउंटेन चढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी देर में लीवान थक गई। वो कहती है कि शाओ शाओ, मैं और ज्यादा नहीं चढ़ सकती, तूफान बहुत ही तेज है, अगर हम हाइकिंग करते रहे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। शाओ शाओ कहती है, लीवान वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक छोटा सा वुडन हाउस है, तुम वहाँ पे मेरा इंतजार करो और मैं जर्नी कंटिन्यू रखती हूँ। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो फिर लीवान वहाँ पे रुक गई और शाओ शाओ अकेले ही जाने लगी। वो सोच रही थी कि नान जिनफेंग, अगर तुमने मुझे बार बार नहीं बचाया होता तो अब तक तो मैं मर गई होती। तुम मेरी और इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखाते हो, पता नहीं मैं इसका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकती हूँ। अगर मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर पाई और इस बर्फीले तूफान में दफन हो गई, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक मैं इस पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुँच जाती तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगी तूफान धीरे धीरे कम होता गया और उससे वो ड्रैगन फ्लावर मिल गया कि मुझे वो मिल गया, वो सच में एक मिथ नहीं था। नान जिनफेंग, अब तुम्हें बचाया जा सकता है। उसने जैसे ही पौधा हाथ में लिया उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर पड़ी। दूसरी ओर लीवान बहुत ही आराम से बैठी थी और सोच रही थी कि आई शाओ शाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को मना करने की कि तुम नान जिनफेंग से प्यार करती हो, यहाँ तक कि तुम तो उसके लिए मरने चली गई। तुम बाहर से बहुत ही मासूम दिखती हो लेकिन अंदर से तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो। तभी शाओ शाओ वापस आ गई कि मैंने ये ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो बेहोश हो गई। लीवान सोचती है, तुम उसके लिए मर भी सकती हो है ना, तो फिर उसके लिए अभी मर जाओ। और वो ड्रैगन फ्लावर लेके चली गई और जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तब वो बहुत ज्यादा थक गई हो वैसा दिखाती है और लैंगटिंग को वो पौधा देते हुए कहती है कि देखो मैंने इसे ढूंढ लिया। उस पौधे को देने के बाद वो बेहोश हो गई। यहाँ पे शाओ शाओ बेहोश पड़ी थी तब उसे उसकी पास्ट लाइफ की एक याद दिखाई दी। डीमन वर्ल्ड की क्वीन उसे कह रही थी कि वी, अपनी असली पहचान कभी मत भूलना, तुम इस डीमन वर्ल्ड की अगली रानी बनने वाली हो। वी ने जिनफेंग का दिया हुआ वो क्रॉस नेकलेस गले में पहना हुआ था और वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर एक दूसरी झलक दिखती है जिसमें वो जिनफेंग के साथ थी और कह रही थी कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिनफेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है? वी कहती है, क्या तुम हमेशा मेरी और लॉयल बन के रहोगे? जिनफेंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन एक दूसरी झलक दिखाई देती है जिसमें जिनफेंग ने वी के सीने में एक स्वॉर्ड उतार दी थी। वी पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया? शाओ शाओ को वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मुझे ये सब कुछ क्यों दिख रहा है। जब उस लड़की के सीने में स्वॉर्ड उतारी गई तब मेरे दिल में भी क्यों दर्द हुआ और आखिर उस लड़की को किसने मारा होगा? और फिर वो बेहोश हो गई। तभी वहाँ पे कोई पहुँच गया था। हर बार तो जिनफेंग उससे बचाने आता है लेकिन अभी तो जिनफेंग हॉस्पिटल में है। दूसरे दिन जिनफेंग को होश आया। लैंगटिंग उसे कहता है कि फैंग, फाइनल तुम्हें होश आ गया, ये तो कमाल हो गया। जिनफेंग उसे पूछता है कि मेरी बॉडी में जो पॉइजन था उसका क्या हुआ? लैंगटिंग कहता है, ड्रैगन फ्लावर का इस्तेमाल करके तुम्हारी बॉडी का पॉइजन निकाल दिया गया है और डार्क सोल स्टोन जाने की वजह से तुम्हारी जो पावर्स चली गई थी वो भी धीरे धीरे करके रिकवर हो रही है। जिनफेंग कहता है, ड्रैगन फ्लावर तो एक मिथ नहीं है? लैंगटिंग कहता है, हाँ वो मुझे भी मिथ ही लग रहा था, लेकिन मैंने जब मिस ली को उस बारे में बताया तब वो तियानशुई विलेज गए और वहाँ से वो ड्रैगन फ्लावर लेके आई। फैंग, अब तो मुझे सच में लग रहा है कि वही हमारी प्रिंसेस का रीइंकार्नेशन है।